परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में होगा प्रारंभ। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में लिया भाग। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस किया जारी। जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया की गई भेंट। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड का कोहिमा है भारत का सबसे सुरक्षित शहर। मेक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में है दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वैक्विटा पोर्पोइज। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोगरतान सिनावात्रा को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में संवैधानिक अदालत ने किया बर्खास्त। केंद्र सरकार आदिवासी भाषाओं में अनुवाद के लिए एआई आधारित आदिवाणी का वीटा संस्करण करेगी लॉन्च। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का हुआ उद्घाटन। 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल ने हासिल किया पदक तालिका में शीर्ष स्थान। एनएचएआई ने गुजरात में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली लागू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया एग्रीमेंट। आज का मोटिवेशन कोड जो आपस्त होगी बहुत सारा यूपी पैट वाली जो क्लास है ना। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को मिला 115वां स्थान। राजस्थान का एजुकेट गर्ल्स एनजीओ 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला बना देश का पहला गैर सरकारी संगठन। सात्विक चिराग की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया युद्ध कौशल अभ्यास का 3रा संस्करण। भारत पे और यूनिटी पे ने रुपये नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किया लॉन्च। केरल में अल्पसंख्यक मछुआरों की मजबूत बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना का हुआ शुभारंभ। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण किया सुनिश्चित। हरियाणा सरकार ने लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत की पात्र महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने की घोषणा। राजस्थान आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला बना पहला राज्य। रिलायंस जामनगर में धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर और कच्छ में दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक का करेगा निर्माण। भगवान राम की 51 फुट ऊंची मूर्ति का कनाडा में हुआ शुभारंभ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको समसमाएगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत यूएसए के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में हुआ प्रारंभ। नई दिल्ली 17 साल बाद वर्ष 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग। सुश्री टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार किया ग्रहण। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने हैदराबाद में निवेशक दीदी योजना के 2nd चरण का किया शुभारंभ। रमन अनुसंधान संस्थान ने हाइड्रोजन से संकेतों का उपयोग करके ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण की जांच हेतु प्रत्यूष दूरबीन का किए विकसित। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस 2025। एनसीईआरटी ने अपने स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 पोर्टल किया लॉन्च। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में वार्षिक मेला पट्ट उत्सव का हुआ आयोजन। मास्टर कार्ड और इन्फोसिस ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए की साझेदारी। डीजीसीए ने भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन कंपनी एयर इंडिया एसएटीएस को सुरक्षा को दी मंजूरी। आज का मोटी दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि जीएसटी रिफॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए किया समझौता। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए की अफगान छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति घोषणा। एपिडा ने 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए भारतीय पहल की लॉन्च। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 हुआ लॉन्च।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का किया शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी लोक पर्व करम पूजा की शुभकामनाएं। विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने जीता पहला फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स का खिताब। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार स्पेन में समुद्र तट पर किए गए बंद। भारतीय अभिनेत्री कृति सेनन को UNFPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किया गया नियुक्त। कर्नाटक के बेंगलुरु में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना हुई शुरू। IIT हैदराबाद और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला ने उत्कृष्टता केंद्र विग्रह स्थापित करने के लिए किया समझौता। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, शेर सैनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, आपकी मंजिल जरूर बुलंदियों पर होगी पर आपके साहस के सामने वो कुछ भी नहीं है ना। आपकी जो साहस है वो साहस सब महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत 18% की मानक दर और 5% की योग्यता दर संरचना को दी मंजूरी। अमेरिका आव्रजन एजेंसी ने इजराइल के ICE के साथ स्पाईवेयर ग्रेफाइट के लिए किया समझौता। लेखिका अरुंधति रॉय का संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का हुआ विमोचन। असम स्थित वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किया गया लॉन्च। NIRF इंडिया रैंकिंग 25 की ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को मिला शीर्ष स्थान। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025। वर्ष 2025 के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार में से एक आगा खां वास्तुकला पुरस्कार की हुई घोषणा। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BL2G स्वदेशी AI टूल्स किया विकसित। ब्रिटिश संग्रहालय वैष्णव संत शंकर देव के 16वीं शताब्दी के वृंदावन वस्त्र को भारत को देगा उधार। अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन। पेरिस समझौते के तहत कार्बन व्यापार, हरित निवेश और सस्टेनेबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान ने किया संयुक्त ऋण व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 23 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर हुई 25। हरियाणा में जापानी TDK कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी का निर्माण संयंत्र का हुआ शुभारंभ। केंद्र सरकार ने चांदी के आभूषणों के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित हॉलमार्किंग की अनिवार्य। दिल्ली के माधव गोपाल कामत विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले बने पहले भारतीय। नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स पर लगाया प्रतिबंध। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में हुआ शामिल। गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और कुकी जो समूह के बीच हुआ शांति समझौता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लखपति दीदियों को समर्पित सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण का नई दिल्ली में किया गया शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एकीकृत रेरा पोर्टल किया लॉन्च। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का हुआ शुभारंभ। युद्ध समाप्त होने के बाद 26 पश्चिमी सहयोगियों ने यूक्रेन में सेना तैनात करने का किया संकल्प। सितंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अनुतिन चारनावीराकुल ने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किया ग्रहण। एशिया कप हॉकी 2025 में भारत दक्षिण कोरिया को हराकर बना चैंपियन। रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कीव में मुख्य सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा राय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जीता पुरस्कार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन की पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर का किया विमोचन। तमिलनाडु में EV रामास्वामी द्वारा प्रारंभ किए गए आत्मसम्मान आंदोलन के पूरे हुए 100 वर्ष। ओडिशा का देवरीगढ़ बनेगा राज्य का तीसरा और देश का नवीनतम बाघ अभ्यारण्य। असम का बोडोलैंड भूमि अभिलेखों का
डिजिटलीकरण करने वाला बना देश का पहला आदिवासी परिषद। श्री भूपेंद्र गुप्ता ने एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किया ग्रहण। असम ओलंपिक संघ ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किए शुरू। 7 सितंबर को हुई दुर्लभ ब्लड मून की खगोलीय घटना। 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने हासिल किया तीसरा कार्यकाल। यूएसए की मेजबानी में होगा वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन। अदानी 570 मेगावाट की वांगछू जल विद्युत परियोजना करेगा स्थापित। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का किया अनावरण। भेल ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए सिंगापुर की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ किया समझौता। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर दूसरी बार जीता यूएस ओपन का खिताब। अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 25 के लिए जलवीर शुभंकर किया गया लॉन्च। उच्च सागर संधि बीबीएनजे के तहत कानून बनाने के लिए संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में 12 मेंबर समिति का किया गया गठन। नेपाल में जनरेशन जेड के हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण गृह मंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कैंपस टैंक प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। आज 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को न सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और रूस का बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जैपेड 2025 होगा शुरू। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच दिया इस्तीफा। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का किया सफल परीक्षण। इजराइल ने सावित रॉकेट से ओफेक 19 जासूसी उपग्रह किया प्रक्षेपित। भारत ने दुबई में यूपीआई यूपीयू एकीकरण का किया अनावरण। भारत ने ओमान को हराकर पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 में जीता कांस्य पदक। आंध्र प्रदेश स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मिलकर तिरुपति में एक अंतरिक्ष शहर और मध्य काशीरा में 2 रक्षा केंद्र करेगा स्थापित। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ बना चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए जीता तीसरा एमी पुरस्कार। मिलिंद सोमेन को नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किया गया नियुक्त। आज दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर तेहरान में हुई त्रिपक्षीय वार्ता। भारत इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर किया हस्ताक्षर। FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में IIM बेंगलोर बना भारत का शीर्ष संस्थान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने श्रीनिवास इंजेती को कंपनी के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किया नियुक्त। ऑस्ट्रेलिया के AI चालित गुप्त XLAUV घोष सार्क पनडुब्बी का किया गया अनावरण। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 25 के तहत 10 लाख से अधिक की श्रेणी में इंदौर को मिला शीर्ष स्थान। अभिमन्यु मिश्रा बने विश्व चैंपियन, गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। WMO ने 2025 में लालीना के फिर से उभरने का लगाया अनुमान। अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में है अफतानी प्रथा से जुड़ी आखिरी पीढ़ी। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट पार्क होगा प्रारंभ। नागालैंड में खोजे गए जीवाश्म पत्तों ने अंटार्कटिका द्वारा भारतीय मानसून को आकार देने संबंधित रहस्य को किया उजागर। आज सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को दोबारा चुने जाने पर दी बधाई।
संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का हुआ उद्घाटन। एलन मस्क को पछाड़कर लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। किर्गिज गणराज्य के चोलपन अता में हुई 44वीं एससीओ आरएटीएस परिषद की बैठक। भारतीय सेना की संभव प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर के संचार को किया सुरक्षित। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय कलाकृतियों के लिए दुनिया का पहला डिजिटल शिक्षण मंच आदि संस्कृति किया लॉन्च। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीक के हस्तांतरण के लिए HAL के साथ किया एग्रीमेंट। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी की स्थापित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा के तहत IASV त्रिवेणी को दिखाई हरी झंडी। अनुपम खेर ने अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस का किया विमोचन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 हमले की मनाई 24वीं वर्षी। आज का मोटिवेशन को चाहिए वो सब लेकर आ रहा हूं आज शाम को 8 बजे, ठीक है। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के पढ़ाऊंगा और बाकी सूचना आपके लिए रहने वाली शाम को। चलिए, अल्बानिया भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला बना दुनिया का पहला देश। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 25 में 36.06 के समग्र स्कोर के साथ भारत को मिला 63वां स्थान। विश्व बैंक ने अपनी सौर परियोजना के तहत तमिलनाडु व कर्नाटक में तटरेखा की सुरक्षा के लिए $212.64 मिलियन किए मंजूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का किया उद्घाटन। एम्स नई दिल्ली द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला बना भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से किया गया सम्मानित। लोकसभा अध्यक्ष ने बेंगलुरु में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारत सरकार ने निजी कंपनियों को अपनी पहली स्वदेशी बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन एड फॉल्सीवैक्स बनाने का दिया लाइसेंस। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया शियोम प्रहार अभ्यास। भारतीय नौसेना ने हरियाणा के गुरुग्राम में INS अरावली को नौसेना में किया कमीशन। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए फसल वर्ष 25-26 के लिए अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा। आज का मोटिव को नस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का किया समर्थन। जैस्मिन लैम्बोरिया ने लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। भारत की 7 और संपत्तियां यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में हुई शामिल। सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। 14 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025। बैराबी सेरांग रेल लिंक से मिजोरम की राजधानी आइजोल को मिला पहला रेलवे संपर्क। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी का सिक्वल बिलीवर्स डिलेमा का हुआ विमोचन। भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में RBI ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। एम्स दिल्ली ने छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए नेवर अलोन AI ऐप किया लॉन्च। नमो भारत दिल्ली मेरठ RRTAS पर 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने वाली बनी भारत की सबसे तेज ट्रेन। जापान में 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों की जनसंख्या हुई 99,763। आज 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत की मेजबानी में प्रारंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक। भारत महिला हॉकी एशिया कप 2025 में रहा उप विजेता। 15 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर का किया उद्घाटन। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंड्रोथ किया गया शामिल। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव ने सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए जीता सिल्वर बनियान अवार्ड।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 25 का किया उद्घाटन। केरल में एक महीने में दिमाग खाने वाले अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस से हुई छठी मौत। मेघालय के 4 बार के मुख्यमंत्री डी लपांग का 91 वर्ष की आयु में हुआ निधन। लॉस एंजल्स के पिकॉक थिएटर में आयोजित हुए 77 प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025। मेगा टिंकरिंग डे और अटल इनोवेशन मिशन ने रिकॉर्ड भागीदारी के साथ दर्ज किया इंडिया बुक ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके। इसकी महत्वपूर्ण सुर्खियां। पाकिस्तान वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया गया शुरू। भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली ने जीता उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 का खिताब। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा पर पहला राष्ट्रीय नीति का किया अनावरण। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों के कार्यालय को पौष अधिनियम से किया बाहर। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन वीड आउट के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह पर की कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर ने छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में हासिल किया शीर्ष स्थान। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कसाई प्रांत में इबोला का हुआ प्रकोप। 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस 2025। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो अथेना का किया उद्घाटन। भारत जापान को पछाड़कर बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार। आज का 12 सितंबर 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 25 में भारत को मिला 38वां स्थान। भारत मॉरिशस के डिएगो गार्सिया के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन करेगा स्थापित। भारत को हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से मिला लाइसेंस। बेंगलुरु स्थित नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS ने एल्यूमिनियम आयन बैटरी की विकसित। असम के तिनसुकिया जिले के मोरेन समुदाय ने अनुसूचित जनजातियों का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर की आर्थिक नाकेबंदी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के थार से की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। रजत पाटीदार के नेतृत्व में सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद जीता दलित ट्रॉफी का खिताब। इतिहासकार रवि के मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन का हुआ विमोचन। अनीश गिरी ने समरकंद में जीता 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब। मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिलनाडु में अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बु करंगल कार्यक्रम किया शुरू। IGNCA ने प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम से प्रेरित मन की बात कला प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माथे पसीने अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जापानी कंपनी पहली बार अपने ISSA J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से करेगा प्रक्षेपित। ब्रिटेन और USA ने की परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अटलांटिक साझेदारी की घोषणा। भारत और FAO ने सस्टेनेबल आपके सतत मत्स्य पालन के लिए बनकबरा, कराईकल और जखाऊ को विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु किया सहयोग। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो आधारित एक पर हमला, दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर किया हस्ताक्षर। मेगा इंजीनियरिंग 5700 करोड़ रुपए के निवेश से कर्नाटक में भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार करेगी स्थापित। केरल के कोच्चि में हुई पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की स्टार्ट। 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस 2025। T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले वरुण चक्रवर्ती हैं भारत के तीसरे गेंदबाज। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75 जन्मदिवस पर नमो गार्डन योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी की 75वीं जन्म दिवस पर देश भर में चलो जीते हैं
फिल्म का हुआ प्रदर्शन। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को मिला 38वां स्थान। रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी इंक ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB प्लस स्थिर में किया अपडेट। वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर को मिला शीर्ष स्थान। पुदुचेरी शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला बना पहला केंद्र शासित प्रदेश। सभी प्रकार के बीमाओं के लिए एकल डिजिटल बाजार बीमा सुगम पोर्टल हैदराबाद में हुआ लॉन्च। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड का हुआ विमोचन। IIT कानपुर और वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और AI के लिए किया समझौता ज्ञापन। हुमा कुरैशी को बुसान फिल्म फेस्टिवल में मिला फेस ऑफ एशिया पुरस्कार 2025। डॉक्टर सीमा बहोश ने UN विमन में अपना दूसरा कार्यकाल किया शुरू। बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में हुआ निधन। मेसी ने प्रधानमंत्री मोदी के 75 जन्म दिवस पर भेजी हस्ताक्षर वाली विश्व कप की जर्सी। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। 25 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में हुआ संपन्न। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मोरक्को में स्थापित होगा पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र। नीरज घेवान की होम बाउंड ऑस्कर 2026 में बनी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार पंजाब है सबसे अधिक ऋण से GSDP अनुपात वाला राज्य। मलयाली अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। त्रिसेवा अकादमिक तकनीकी संगोष्ठी TSETS नई दिल्ली में होगी प्रारंभ। आनंद कुमार चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने कारगिल में मनाया अपना 15वां स्थापना दिवस। फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से मिली मंजूरी। अर्शदीप सिंह T20 में 100 विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लिया। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का किया सफल परीक्षण। पृथ्वी का नवीनतम अर्ध उपग्रह है PN7 अर्जुन क्षुद्र ग्रह। भारतीय सेना ने राजस्थान के रेगिस्तान में किया अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास। प्रवीण कुमार को ITBP का और प्रवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त करने की मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का किया अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकों सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का हुआ विमोचन। E-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ स्टार्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का किया उद्घाटन। स्मृति मंदाना ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी फिल्म का प्रदर्शन। समाई की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जर्मन एनालेना बेरबॉक की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र हुआ प्रारंभ।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने ब्राजील के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम किया प्रारंभ। यूरोप ने जर्मनी में पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर किया लॉन्च। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालयों से अपनी मेंबरशिप ली वापस। 23 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब होंगे नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के भागीदार देश। भारत के अंडमान के बैरन द्वीप ज्वालामुखी में हुई कम तीव्रता वाले विस्फोट। प्रधानमंत्री मोदी ने यहूदी समुदाय को रोश हसना नववर्ष पर्व की दी शुभकामनाएं। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज मिथुन मनहास होंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। ओस्मान डेम्बले और एताना बोनामाटी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मिला वर्ष 2025 का बैलोन डी और पुरस्कार। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इसका नाम क्या अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन होने वाला है ना। चलिएगा, 25 सितंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन ने की वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा आयोजित। गुजरात के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का हुआ अनावरण। देश के पहले आंध्र प्रदेश के व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र ने 738 नागरिक सेवाएं की प्रदान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत किया गया घोषित। कर्नाटक सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप प्रोग्राम किया शुरू। भारत चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी। आयुष मंत्रालय ने आयुष पदार्थों के बहुमुखी मानदंड हेतु डिजिटल पुनर्प्राप्ति अनुप्रयोग के लिए द्रव्य पोर्टल किया लॉन्च। भारत के अगले हफ्ते मिसाइल परीक्षण की अटकलों के बीच चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर में आया वापस। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जा सितंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत की जिनाली मोदी को मिला UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण। केंद्रीय वित्त मंत्री ने GST अपीलीय प्राधिकरण का किया शुभारंभ। हिमांशी टॉकस जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा की शुरू। भारत की मेजबानी में पहली बार प्रारंभ हुआ ISSF जूनियर विश्व कप 2025। ACC ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ाने को दी मंजूरी। तेलंगाना ने विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैम्प प्रोग्राम किया शुरू। 25 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस 2025। नई दिल्ली में छठा नदी उत्सव हुआ प्रारंभ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के पालघर में नेटिव फूड मैटर्स पहल की शुरू। आज का मोटिव नहीं है, आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा। UAE ने स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किया लॉन्च। तमिलनाडु में पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मिली IUCN की मान्यता। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किया नामित। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने जारी की वन ऐप पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट। अटल नवाचार मिशन ने कश्मीरी विश्वविद्यालय के सहयोग से ATL सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम किया लॉन्च। केंद्रीय
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में मिग-21 विमान के सेवामुक्त होने के समारोह में हुए शामिल। आयुष मंत्रालय ने गोवा में अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र जो है इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रयास का किया शुभारंभ। रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग में शामिल होने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। केरल ने प्रवासियों के लिए अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नॉर्का केयर की शुरू। भारत सरकार ने अनिवार्य लाइसेंस और फीड स्टॉक प्रमाण पत्र के साथ 2G इथेनॉल के निर्यात को दी अनुमति। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने की अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में हुआ शामिल। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लड़कियों के बाल विवाह में 69% और लड़कों के बाल विवाह में 72% की आई कमी। भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर आर वेंकटरमणी को मिला 2 वर्ष के कार्यकाल का विस्तार। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में किया गया शामिल। कर्नाटक के बीदर जिले ने जीता जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। FSSAI ने अपने पोर्टल FOSCOS पर आयुर्वेद आहार उत्पाद के लिए लाइसेंसिंग विंडो की लॉन्च। UPI अपनाने वाला कतर बना 8वां देश। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का किया उद्घाटन। 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस 2025। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने केरल के कोल्लम में सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक का किया विमोचन। सितंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से किया सक्रिय। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता 9वीं बार एशिया कप का खिताब। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2025। भारत पहली बार चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की करेगा मेजबानी। केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने चेन्नई के AMET विश्वविद्यालय में भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का किया शुभारंभ। क्लच, मैपल और जायू को फीफा 2026 के शुभंकर के रूप में किया गया नामित। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की रखी आधारशिला। शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI का डिप्टी गवर्नर किया गया अपॉइंट। मुखी बनेगी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता। DRDO को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। आवास और शहरी मामलात मंत्रालय MOSPI ने 100 दिवसीय शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरू। किसके द्वारा? आपके महुआ के द्वारा चालू होती है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय के द्वारा। आज का